तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के नए आला कमान की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। उनको कुल 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को सिर्फ 1,072 वोट मिले हैं। यानी कि खड़गे ने बड़ी ही आसानी से और एक तरफा ये जीत हासिल की है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। शशि थरूर को 6,825 वोटों से मल्लिकार्जुन खड़गे ने हराया है। कांग्रेस के नए आला कमान बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായാൽ പോലും കോൺഗ്രസിൽ ഒരുപക്ഷേ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में शशि थरूर को उन्होंने हराया है 6,825 वोटों से। हालांकि दोनों ही जब प्रचार कर रहे थे तो कई बार मतभेद भी नजर आए, क्योंकि शशि थरूर ये बार बार कह रहे थे कि अगर नई कांग्रेस चाहिए तो मुझे चुनिए, और कई बार यह भी कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ रिमोट बनकर रह जाएंगे गांधी परिवार का, यहां तक के जिक्र किया गया है। लेकिन अब क्योंकि ये कांग्रेस का आला कमान का ताज अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, 2024 में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, क्या बदलाव रहेंगे, ये सब चुनौतियां हैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, क्योंकि पहली परीक्षा अभी हिमाचल और गुजरात के रूप में होगी और आगे फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने भी खड़गे को बधाई दी है। शशि थरूर ने बाकायदा बधाई दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद भी जाहिर किया है। हालांकि उतना साथ शशि थरूर को नहीं मिला है, क्योंकि 6,825 वोटों से वो हारे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, थरूर को सिर्फ 1,072 वोट मिले हैं, जबकि 416 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो मसले हैं कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री के सामने रखे गए हैं और वो फैसला लेंगे। राहुल ने वोटों की गिनती के बीच ही खड़गे को जीत की बधाई दे दी थी, जब वोटों की गिनती ही चल रही थी उसी दौरान। और जब उनसे राहुल गांधी से उनके रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर अब खड़गे साहब बैठे हैं, तो वो ही अब तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। और खड़गे कांग्रेस के 65वें अध्यक्ष हैं और इस पद पर दूसरे दलित हैं। की बात है कि गांधी परिवार से बाहर से बना है, लेकिन इतना ही है कि पूरे कार्यकाल में या तो एक बार उस समय पहले बने थे, एक बार अब बने हैं, लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहे और वंशवाद का सिलसिला कैसे खत्म हो, आज डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता है। इनको मैं मल्लिकार्जुन को बधाई देता हूँ कि भाई वो देश की एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके अध्यक्ष बने हैं और पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाने में उनका कोई योगदान हो, केवल पपेट बन के न चलें, यही मेरी सलाह है। आज बहुत ही खुशी की बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव पूरे देश में बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से संपन्न हुआ। आज नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही सीनियर और अनुभवी नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगभग 89% वोट लेकर के विजयी घोषित हुए हैं। मैं खड़गे जी को बधाई देने आया था और खड़गे जी के साथ साथ कांग्रेस के सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं और पीसीसी के सभी डेलीगेट्स जो वस्तुतः वोटर थे, उन सारे वोटर और मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत सुंदर एक जनतांत्रिक प्रक्रिया की मिसाल हम लोगों ने पेश की है। और ये मिसाल अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने एक चुनौती बन करके उभर करके आता है। उन पार्टियों को भी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक मिसाल पेश करना है तो उनको भी अपने अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहिए। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उनका एक लंबा अनुभव है पार्टी में, उस अनुभव का फायदा पार्टी को पहुंचेगा। राहुल गांधी जी स्वयं जो ये पद यात्रा के दौरान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा क्या रोल होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, खड़गे जी तय करेंगे, उनसे पूछिए क्या रोल होगा। और सुप्रीम अथॉरिटी कांग्रेस अध्यक्ष होंगे,
तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से किया है। और भारतीय जनता पार्टी, हम उम्मीद नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी की तारीफ करेंगे। वो जो कहेंगे कहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।